गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जो जी नीट कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू आप सबको दिए हुए थे वो हम सोल्व करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ वेरी इजी, विच ऑर्बिटल हैज़ डम्बल शेप। इसमें कुछ सोल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है, पी आएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताता हूँ। एन स्क्वेयर मानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिखाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिखाता है। अगर किसी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2n², उसका मतलब कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितने हैं वो मालूम कराता है। सो n इज इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 2 ज़ा 18। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट। सो द आंसर इज 18। ओके। Third one, in angular momentum quantum number L is equal to 3, then give possible values of magnetic quantum number. We know that for magnetic quantum number M is equal to minus L2 plus L. That means minus 3, 2 plus 3. इतने आंसर्स इसके अंदर आएंगे थर्ड एमसीक्यू में। ओके। फोर्थ वन, एन एटम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला है वो तो कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में आने वाला है। ये रिमेनिंग एमसीक्यू, इसलिए इसको भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इन एफ ऑर्बिटल्स आर 14। वेरी सिंपल। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन आर अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। ये अभी पेंडिंग केस है। Which ion has 18 electron in its outermost orbit? ये outermost orbit के साथ यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हुआ है। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, हम यहाँ पर से कैंसल करवाते हैं ये वर्ड। 18 इलेक्ट्रॉन किस में है? तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, इसीलिए इसमें 19 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ये +1 यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो गया और आंसर आ गया हमारा 18। ओके। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोहर एटॉमिक मॉडल वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम और 52.9 pm। ये रेडियस वाली फॉर्मूला हमने याद रखी हुई थी, इसलिए इसको मैं याद रखना है। पाइकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये वैल्यू आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन। आज के जो लेक्चर में आप आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझेंगे उसमें ये एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा, इसलिए 9 को भी अभी हम साइड में रखते हैं, वो आज के लेक्चर में क्लियर होने वाला है। स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। देखिए अभी हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, किस में 2 इलेक्ट्रॉन है? तो Li+, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो आंसर आ गया 2। सो द आंसर इज Li+। विच वन इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन? देखिए हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन का होता है ना, वो 1s1 होता है। ठीक है। द एनर्जी किसके लिए, हाइड्रोजन की आगे की एनर्जी कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन में ऐसा होता है 2s इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d। सभी एनर्जी इक्वल हो जाती है क्योंकि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो 1s में है, बाकी सभी ऑलवेज एम्प्टी होती है, इसीलिए सभी की एनर्जी इक्वल लेवल पर होती है, इसीलिए आंसर आएगा डी। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज, ये ए और सी दोनों ऑप्शन इसमें ए और सी में ये n-1f हुआ, n-2f। अभी ये ऑफबाउ प्रिंसिपल के बेस पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझेंगे तब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके। विच वन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल? देखिए जो 4f ऑर्बिटल होता है उसमें n इज इक्वल टू होता है 4, l इज इक्वल टू होता है 3,
तो n और l 4 और 3 होता है, वही ऑप्शन पर हमें जाना पड़ता है। तो A और C दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 4 और 3 n और l है। अभी बात रही m की, तो m की जो वैल्यू होती है वो -L2 + L होती है, ठीक है। अभी इसमें देखिए आप, अगर L इज इक्वल टू यहाँ पर 3 रह रहा है तो m इज इक्वल टू -32 + 3 होना चाहिए। अभी देखिए आप इस MCQ में ए ऑप्शन में यहाँ पर -3 होने की जगह +4 है। +4 पॉसिबल नहीं है। अगर L इज इक्वल टू 3 है तो m इज इक्वल टू +4 कतई नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है +1 दिया हुआ है, C ऑप्शन वैलिड हो जाएगा। ये तो आंसर वैलिड ही नहीं है, क्योंकि F के लिए L इज इक्वल टू 4 कभी हो ही नहीं सकता और 2 भी हो नहीं सकता। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहे +1/2 हो या -1/2 हो, चलेगी। ओके, सो इस MCQ का सॉल्यूशन हो गया। What will be the number of electron in ground state of chromium having subsidiary quantum number L is equal to 1 and L is equal to 2? L is equal to 1 माने यहाँ पर हो गया p ऑर्बिटल 1, और L is equal to जब 2 होता है तो ये होता है d ऑर्बिटल। क्रोमियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आगे हम पढ़ेंगे, ये भी आगे का MCQ रहेगा। 4s1 3d5 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें P में कितने हैं और D में कितने हैं ये हमें फाइंड करना है, पर ये भी आगे आने वाला है, इसीलिए अभी तो हम इसको स्कीप ही करेंगे। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होता है हमें जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, n इज इक्वल टू 5 है, सो 5h/2π रहेगा। 5/2 मतलब क्या हुआ 2.5। क्लियर, तो ये आंसर आ गया C। फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेट ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपको क्या करना है, सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन 19 होता है, +1 यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 18, सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैविंग वेलोसिटी v 300 मीटर पर सेकेंड एंड सर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0.001%। ये मैंने जब आपको हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल समझा है, आई थिंक NCERT टेक्स्ट बुक का ही ये एग्जाम्पल है। और ये डेल्टा वी यहाँ पर से कैसे आ गया, तो आप सबको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 300 ये हमारी वेलोसिटी 100% हम लेते हैं, अगर समझ लीजिए 0.001 होता है तब कितनी, ये हमें मिल जाएगा डेल्टा वी, ठीक है। 300 × 0.001 / 100 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्मूला में रखेंगे, हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। हु प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन हैव नो नेचर, डी ब्रोगली, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। विच न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस आइसोटॉप, इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि आइसोटॉप में अगर आप समझ लीजिए न्यूट्रॉन ही डिफरेंस में होते हैं। ये सिंपल हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम, इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0, इसमें होते हैं 1, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं 2। सो इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिस्पेक्ट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। आपको कुछ नहीं करना है, एनर्जी के लिए हम जानते हैं n और l का एडिशन करना है। ए ऑप्शन में n और l का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ए ऑप्शन में 3 n + l, बी ऑप्शन में 4, सी में 5 और डी में 4, तो सी में एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। What is the orbital angular momentum for electron in 2s ऑर्बिटल। यह फॉर्मूला हमारे लिए एकदम न्यू फॉर्मूला है, अभी नहीं आई हुई है और आएगी भी नहीं, NCERT में नहीं दी हुई है यह फॉर्मूला, बट पास्ट में JEE नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए अच्छी तरीके से फॉर्मूला प्रिपेयर कीजिए। √LL + 1h/2π, L = 0 रहेगा क्योंकि यह s ऑर्बिटल है, ठीक है, बट ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 13.6 EV, EV मतलब होता है इलेक्ट्रोवोल्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोवोल्ट में ये एनर्जी की वैल्यू प्रिपेयर कर लीजिए, 13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और यूनिट रहेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये फॉर्मूला आप सबको प्रिपेयर कर लेनी है। 13.6। अभी आपको हीलियम में अगर ये फाइंड करना हो तो हीलियम में Z इज इक्वल टू 2 रहेगा, तो 2 का स्क्वायर रहेगा 4। और अभी आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी 13.6 दी हुई है, तो 13.6 इंटू 4 करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 54.4 EV में। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 ही ले जानी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। देखिए इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं रहेगा। देखिए पहला हम देखते हैं, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1 है, वो परफेक्ट है। वो कौन सी ऑर्बिटल हमें इंडिकेट करता है, देखिए ये रहेगा 3, l माने s और m इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो पहला है 3s। सेकेंड वन 2, l इज इक्वल टू 2 मतलब d, हमें मालूम है कि 2d ऑर्बिटल होती ही नहीं है, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s और 2p ही होती है, इसलिए वो भी कैंसिल हो गया। सो 2 ऑप्शन इज़ नॉट पॉसिबल, ये 2 वाला पॉसिबल नहीं है। अभी देखते हैं 3 वाला। 3 में क्या होता है, चलिए 3 यहाँ पर रहा, n की वैल्यू है 4, ये रहा 4, l की वैल्यू है 3, तो ये रहा f, 4f पॉसिबल है। और अगर l इज इक्वल टू 3 होता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप सब तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो अगर l की वैल्यू 3 होती है तो m की वैल्यू -3 से +3 तक हो सकती है, तो -2 तो आ ही सकती है, तो 3 पॉसिबल है। 4 1s बोलते हैं, बट देखिए अगर l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती है, इसीलिए 4 भी पॉसिबल नहीं। 5th देखिए अगर l की वैल्यू 2 होती है तो m की वैल्यू कभी भी 3 हो सकती है नहीं, क्योंकि m की वैल्यू वो -L2 + L ही हो सकती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.312 इंटू 10⁻⁶। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन्होंने ये एनर्जी हमें सीधी दी हुई है तो हम रीडवर्क कांस्टेंट की जगह सीधी यही एनर्जी लेंगे, और 1/n1² माइनस 1/n2² वो फॉर्मूला तो है ही है, इसका LCM हम ले लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। विच सेट ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रिक, इसमें से आपको फाइंड करना है कि किस में इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम रहते हैं। डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इन एन एटम, ये स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने आपको एक बात समझाई थी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी माने होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चलिए तो मास किसका हमें लेना है, यहाँ पर मास हमें लेना है AU का, गोल्ड का मास लेना है, 1 एटॉमिक यूनिट हम यहाँ पर लेंगे, और वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला रहेगी 4/3 πr³। यहाँ पर हमें रेडियस दी हुई है, देखिए क्या दिया हुआ है हमें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ब्रैकेट में यहाँ पर दिया नहीं है, बट हमें ध्यान में रखना है, रेडियस आपको दिया हुआ होगा, ये रेडियस ये रहा 1.2 इंटू 10⁻⁻15, वो यहाँ पर मिस है, वो दे देंगे, और ये U की जो वैल्यू होती है kg में, एटॉमिक मास यूनिट की 1.66 इंटू 10⁻24, 1 एटम का मास यहाँ पर होता है, वो हम ले लेंगे। यहाँ पर AU मतलब गोल्ड नहीं होता है, U ही होता है, एटॉमिक मास यूनिट, 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू इतने kg होते हैं। R दिया हुआ होगा, इसका कोई टेंशन हमें नहीं लेना है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होती है। देखिए अभी मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इसमें ऐसा बोल रहे हैं, पोजीशन यानी ΔX, मोमेंटम यानी ΔP, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, हमें फाइंड क्या करना है, ΔV हमें फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा।
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, चलिए यहाँ पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो डेल्टा पी रहेगा। तो हमें डेल्टा पी यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। डेल्टा पी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी यानी एम वी, तो ये रहा यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, चलिए आगे। डेल्टा वी स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, एच अपॉन 4 पाई इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका हम रूट निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये 1/4 m स्क्वायर का रूट रहेगा 2m, और ये हो गया रूट एच अपॉन पाई, यानी हमारा जो आंसर है 1/2m रूट एच अपॉन पाई आना चाहिए, और ये आंसर यहाँ पर आ गया। समझ में आ गया आप सबको MCQ, बहुत ही अच्छा MCQ है, JEE में पूछा गया। When electron of hydrogen atom comes from n is equal to 4 to n is equal to 2, calculate its wavelength। आप यहाँ पर से कौन सी फॉर्मूला लेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। E इज इक्वल टू यहाँ पर ले लीजिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये E मिल जाए तो E को हम ले लेंगे hc/λ फॉर्मूला में, और लेमड़ा हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो आप सबको फाइंड कर लेना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ associated with a electron moving 1 into 10⁻3। अगर हमें लेमड़ा यहाँ पर फाइंड करना है, फॉर्मूला हम यहाँ पर लेंगे, लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। प्लैंक कांस्टेंट लेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, आसानी से हमें सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है शायद यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो, 10⁻27 की जगह -27 होना चाहिए, पर ये आप सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें मिस्टेक है कि नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। देखिए यहाँ पर सब शेल किस तरीके से फाइंड करते हैं, एम इज इक्वल टू 2l+1। ये ऑर्बिटल का नंबर फाइंड करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर रहेगा 4l+2। ये आ गया हमारा आंसर बी। नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट, गलत अरेंजमेंट कौन सा रहेगा, तो देखिए सीधा यहाँ से पता चल जाता है। l इज इक्वल टू अगर 2 रहता है तो m इज इक्वल टू -3 कभी नहीं आएगा, इसीलिए बी ऑप्शन सीधा पता ही चल जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम is 19.6 into 10⁻18। एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस कौन सी रहने वाली है, तो हमें यह सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप, हीलियम की जो एनर्जी है वो क्या दी हुई है, 19.6 इंटू 10⁻18 दी हुई है। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में हमको लिथियम की एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगी। देखिए E इज इक्वल टू के, मीन्स हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, के z² अपॉन n², ये हमें फाइंड करना है। एनर्जी इन्होंने दी हुई है -19.6 इंटू 10⁻18। के मतलब हमारे पास होगा कांस्टेंट, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, तो इसका कांस्टेंट कितना आ गया, 4.9 इंटू 10⁻18। इस कांस्टेंट को हम लिथियम में यहाँ पर रख देंगे। लिथियम का Z रहेगा 3, n इज इक्वल टू 1 रहेगा, और हमें आंसर मिल जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻17 जूल पर एटम। ओके, in a species of 16 proton, 18 electron and 16 neutron,
इसका चार्ज, ये तो जब प्रोटॉन 16 होता है वो सल्फर ही होता है, और इलेक्ट्रॉन 18 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। वेरी सिंपल। A gas absorbs a photon of 335 nanometer and emits two wavelength. One of the emission is 680 and the other is, क्या होता है यहाँ पर देखिए, वेरी सिंपल है। E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला रहती है hc/λ। यहाँ पर 2 वेवलेंथ मिलती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू hc/λ1 प्लस hc/λ2, जो यहाँ पर दिया हुआ है। hc तीनों यहाँ पर कैंसिल हो गए, ये फॉर्मूला फाइनल आ गई। इसमें सभी में टोटल लेमड़ा दिया हुआ है, देखिए 355, ये एब्सॉर्ब हो रहा है यहाँ पर 355, 2 वेवलेंथ, ये हो गया 355। उसके बाद एक दी हुई है 680, दूसरी हमें फाइंड करनी है, आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। आयन हैज़ अ चार्ज ऑफ -1, 18 इलेक्ट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना हुआ। हमें मास फाइंड करने के लिए मालूम है कि हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा। देखिए अगर 20 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 17 पहले से, तो प्रोटॉन रहेंगे 17, उसमें न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 37। ठीक है, तो ये 37 हमें आंसर मिल गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल n इज इक्वल टू 4। देखिए l इज इक्वल टू 3 होता है यहाँ पर, तो वो कौन सी ऑर्बिटल होती है, f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14, तो ये आंसर हो गया। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी पढ़ना बाकी है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला मालूम है ना सबको, √L+1 इंटू h/2π। ठीक है, p इलेक्ट्रॉन के लिए L इज इक्वल टू 1 रहेगा तो 1 + 1 2, √2 h/2π, मानी ए आंसर आ जाएगा। अभी ये 39 तो आप सेट कर ही लेंगे। 40 द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर दी हुई है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी विथ, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, तो यहाँ पर से तो क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, न्यू इज इक्वल टू c/λ, फॉर्मूला ले लीजिए, लेमड़ा मिल जाएगा, आंसर मीटर में मिलेगा, उसको नैनोमीटर में फाइंड कर लीजिए। पर देखिए नहीं फाइंड करना है तो यहाँ पर c नैनोमीटर में ही दिया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1। विच ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर वो रहेगा 3px। अभी क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर को एक ऑर्बिटल में, ये तो आंसर में कोई मिस्टेक है, 2 आंसर रहेगा क्योंकि एक ऑर्बिटल में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, तो करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पर 2 आंसर आने वाला है। ये रीडबर्ग की सिंपल फॉर्मूला 42 की यहाँ पर अप्लाई की हुई है। करेक्ट सेट रुबिडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पेंडिंग है। n इज इक्वल टू 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 ही रहेगी क्योंकि जो m की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट बताती है, तो वो एक ही